अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है कोलोफेक। कोलोफेक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है, इसका एक्टिव फार्मूला क्या है और ये किन किन अलामात में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले बता दूं कि कोलोफेक एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी मेडिसिन है। और जैसे आप सबको मालूम है कि एबट एक बहुत मशहूर मल्टी नेशनल कंपनी है। कोलोफेक में बेसिकली जो उसका एक्टिव साल्ट है वो है मेबावरीन हाइड्रोक्लोराइड 135 मिलीग्राम, 135 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। और पैकिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 30 टैबलेट्स की इसकी पैकिंग है, यानी कि 10-10 गोलियों के 3 स्ट्रिप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको किन किन अलामात में या किन किन इंडिकेशंस में या कंडीशंस में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो कोलोफेक को स्टमक और एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ख़ास कर जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, यानी कि मैदे के साथ और आंत में जो जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा आगे अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट इरिटेबल एब्डोमिनल क्रैम्प्स का हो, यानी कि उसको पेट में दर्द हो, खिंचाव हो, वहाँ पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसी तरह एब्डोमिनल स्पैज़्म, यानी जब पेट के पट्टे गैस से एकदम खिंचाव आ जाए, वहाँ पर भी इसका काफ़ी अच्छा है। यानी कि पेट से मुतल्लिका और स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर कोलोफेक के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। कुछ केसेस में अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो या कोई भी बाउल डिसऑर्डर, यानी कि हमारे जो पेट से मुतल्लिका कोई भी प्रॉब्लम होता है जिसमें गैस वाला का प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर इसके बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स हैं। डोज के हवाले से बात करें तो इसकी दिन में 3 दफ़ा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, सुबह दोपहर शाम। लेकिन याद कीजिए कि ये तमाम जिसकी खुराकें हैं या डोजेस जो होती हैं वो खाली पेट ली जाती है खाना खाने से पहले। ज़्यादा मुनासिब है कि 20 से 25 मिनट पहले खाना खाने से ये दवाई ली जाए, तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतर और अच्छे रहते हैं। प्रेगनेंसी में या वो मदर्स जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो बहुत केयरफुल होकर इस्तेमाल करें और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के तहत। हाँ, कुछ पेशेंट्स में इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रूटीन और नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि स्किन रैश हो जाना या जो से एलर्जिक हैं या हल्का फुल्का बाद दफ़ा गैस हो सकती है। तो इस सूरत में आप मुतल्लिका अपने डॉक्टर को बताएं, वो उसको डोज को एडजस्टमेंट कर देगा। आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आपसे तमाम दरख्वास्त है कि इसी तरह हमारी हौसला अफजाई जारी रखें। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में हमारे बहुत लोग तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। हमेशा की तरह अच्छी बात, तमाम अद्वियात बच्चों की पहुँच से दूर रखें और तमाम अद्वियात मुस्तद डॉक्टर के मशवरे के तहत इस्तेमाल करें। ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।